हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे जो निरंतर हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, आपको सन्मार्ग से जोड़ रहे हैं। आपके अंदर ध्यान के प्रति रुचि आ ही रही होगी। आज जो हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं एक नई किताब से। किताब का शीर्षक है ध्यान योग। ये ओशो की ही किताब है और हम आज जानेंगे ध्यान क्या है। इसके विषय में थोड़ा सा जानते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, ध्यान क्या है, यही शीर्षक भी है। साक्षी होना ध्यान है। तुम क्या देखते हो यह बात गौण है। तुम वृक्षों को देख सकते हो, तुम नदी को देख सकते हो, बादलों को देख सकते हो, तुम बच्चों को आसपास खेलता हुआ देख सकते हो। साक्षी होना ध्यान है। तुम क्या देखते हो यह बात नहीं है, विषय वस्तु की बात नहीं है। देखने की गुणवत्ता, होशपूर्ण और सजग होने की गुणवत्ता, यह है ध्यान। यानी कि क्या देख रहे हो ये मैटर नहीं करता, साक्षी होकर देखना ही मैटर करता है। यानी होशपूर्ण के साथ, यानी होशपूर्ण का मतलब है पूरे होश में। आज आप किसी भी घटना को, विषय वस्तु को देखते हैं, है ना, ये मैटर क्या देख रहे हैं डजेंट मैटर। ठीक है, ये एक बात ध्यान रखें, ध्यान का अर्थ है होश। तुम जो भी तुम जो कुछ भी होश पूर्वक करते हो वह ध्यान है। कर्म क्या है यह प्रश्न नहीं, किंतु गुणवत्ता जो तुम कर्म में ले आते हो उसकी बात है। चलना ध्यान हो सकता है यदि तुम होश पूर्वक चलो। बैठना ध्यान हो सकता है यदि तुम होश पूर्वक बैठ सको। पक्षियों की चहचहाहट को सुनना ध्यान हो सकता है यदि तुम होश पूर्वक सुन सको। या केवल अपने भीतर मन की आवाज़ों को सुनना ध्यान बन सकता है यदि तुम सजग और साक्षी रह सको। सारी बात यह है कि तुम सोए सोए मत रहो, फिर जो भी हो वो ध्यान होगा। यानी कि पूरे होश के साथ जब कोई कार्य करेंगे, है ना, जो भी कर रहे हैं उसमें पूरा अपना 100% आप दे पा रहे हैं, है ना, ध्यान से सारे कार्य कर रहे हैं, ध्यान में ही पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है। फिर उससे क्या होगा, पूरा जीवन जब ध्यान बन जाता है तो निश्चय ही साक्षी भाव भी आने लगता है। यानी किसी किसी भी स्थिति के प्रति हम उसके विक्टिम नहीं बनते हैं, है ना, कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों होता है, इस तरह के भाव आना बंद हो जाते हैं। जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, न शरीर से न मन से, किसी भी तल पर नहीं, जब समस्त क्रियाएं बंद हो जाती हैं और तुम बस हो, यानी यू जस्ट जस्ट एग्जिस्ट, उसकी बात हो रही है। ठीक है, सौ मात्र, सौ यहाँ पे अदर स व है, यानी खुद के लिए जो बात कही जाती। सौ मात्र यह है ध्यान। तुम उसे कर नहीं सकते, उसका अभ्यास नहीं हो सकता, तुम उसे समझ भर सकते हो। जब कभी तुम्हें मौका मिले सिर्फ होने का, तब सब क्रियाएं गिरा देना। सोचना भी क्रिया है, एकाग्रता भी क्रिया है और मनन भी। ये सारी कह रहे हैं क्रियाएं हैं। ठीक है, एक यदि एक क्षण के लिए भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो और पूरी तरह अपने केंद्र पर हो, परिपूर्ण विश्राम में, यह है ध्यान। और एक बार तुम्हें इसकी युक्ति मिल जाए, फिर तुम इस स्थिति में जितनी देर रहना चाहो रह सकते हो। अंततः दिन के 24 घंटे ही इस स्थिति में रहा जा सकता है। एक बार तुम उस पद के प्रति सजग हो जाओ तो मात्र होना, यानी केवल एग्जिस्टेंस, प्योर एग्जिस्टेंस जिसे कह रहे हैं ना, प्योर एग्जिस्टेंस में अकंपित बना रह सकता है, यानी कि बिना किसी हलचल के। फिर तुम धीरे धीरे कर्म करते हुए भी यह होश रख सकते हो और तुम्हारा अंतस निष्कंप बना रहता है। यह ध्यान का दूसरा हिस्सा है। पहले सीखो कि कैसे बस होना है, फिर छोटे छोटे कार्य करते हुए इसे साधो। फर्श साफ करते हुए, स्नान लेते हुए 100 से जुड़े रहो, फिर तुम जटिल कामों के बीच भी इसे साध सकते हो। उदाहरण के लिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान खंडित नहीं हो रहा है। मैं बोले चला जा सकता हूँ लेकिन मेरे अंतस केंद्र पर एक तरंग भी नहीं उठती। वहाँ बस मौन है, गहन मौन। ये ऐसा ओशो कह रहे हैं। इसलिए ध्यान कर्म के विपरीत नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें जीवन को छोड़कर भाग जाना है, या तो तुम्हें एक नए ढंग से जीवन को जीने की शिक्षा देता है।
तुम झंझावत के शांत केंद्र बन जाते हो। तुम्हारा जीवन गतिमान रहता है, पहले से अधिक प्रगाढ़ता से, अधिक आनंद से, अधिक स्पष्टता से, अधिक अंतर्दृष्टि और अधिक सृजनात्मकता से। फिर भी तुम सब में निर्लिप्त होते हो, पर्वत के शिखर पर खड़े दृष्टा की भांति, चारों ओर जो हो रहा है उसे मात्र देखते हुए। तुम कर्ता नहीं, तुम दृष्टा होते हो। तो यही स्थिति लानी है जहाँ कर्ता भाव मिट जाए और क्या हो जाए, दृष्टा भाव आ जाए। यह ध्यान का पूरा रहस्य है कि तुम दृष्टा हो जाते हो, कर्म अपने तल पर जारी रहते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होती। चाहे लकड़ियां काटना हो या कुएं से पानी भरना हो, तुम कोई भी छोटा या बड़ा काम कर सकते हो। केवल एक बात नहीं होनी चाहिए, और वह है कि तुम्हारा 100 केंद्रस्थ होना ना खोए, यानी कि अपने केंद्र से ना कभी आप हटें, अपने केंद्र में स्थित हो जाएं और फिर जो कार्य बाहर चल रहा है चलने दें। यह सजगता देखने की यह प्रक्रिया पूरी तरह से सुस्पष्ट और अविच्छिन्न बनी रहनी चाहिए। यहूदी धर्म में विद्रोही साधकों की एक रहस्य धारा है, हसीद जिसे कहते हैं ना। इसके संस्थापक बाल शेम एक दुर्लभ व्यक्ति थे। मध्य रात्रि को वे नदी से वापस लौटते, या उनकी रोज की चर्या थी, क्योंकि रात में नदी पर परिपूर्ण निस्तब्धता और शांति रहती थी। वे बस बैठते थे वहाँ, कुछ न करते, बस 100 को देखते हुए, दृष्टा को देखते हुए। एक रात जब वे नदी से वापस आ रहे थे, तब वे एक धनी व्यक्ति के बंगले से गुजरे और पहरेदार प्रवेश द्वार पर खड़ा था। पहरेदार उलझन में पड़ा हुआ था कि हर रात ठीक इसी समय यह व्यक्ति वापस आ जाता था। पहरेदार आगे आया और बोला, मुझे क्षमा करें आपको रोकने के लिए, लेकिन मैं अपनी उत्सुकता को और ज़्यादा रोक नहीं सकता। तुम मुझ पर दिन रात छाए हुए हो, दिन प्रतिदिन। तुम्हारा काम धंधा क्या है? तुम नदी पर क्यों जाते हो? अनेक बार मैं तुम्हारे पीछे गया हूँ, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। तुम बस बैठे रहते हो घंटों, फिर आधी रात को तुम वापस आते हो। बालशेम ने कहा, मुझे पता है कि तुम कई बार मेरे पीछे आए हो, क्योंकि रात का सन्नाटा इतना है कि मैं तुम्हारे पद चापों, यानी कि जब पीछे पीछे चलते हैं तो आवाज़ आती है ना पैरों की, उसकी बात हो रही है, की ध्वनि सुन सकता हूँ। और मैं जानता हूँ कि हर रात तुम बंगले के द्वार के पीछे छिपे रहते हो, लेकिन केवल ऐसा ही नहीं है कि तुम मेरे बारे में उत्सुक हो, मैं भी तुम्हारे बारे में उत्सुक हूँ। तुम्हारा काम क्या है? पहरेदार बोला, मेरा काम है, मेरा काम क्वेश्चन मार्क है ना, मैं एक साधारण पहरेदार हूँ। बालशेम बोला, हे परमात्मा, तुमने तो मुझे मूल मंत्र दे दिया, मेरा धंधा भी तो यही है। पहरेदार बोला, लेकिन मैं समझा नहीं, यदि तुम पहरेदार हो तो तुम्हें किसी बंगले या महल की देखरेख करनी चाहिए, तुम वहां क्या देखते हो कि नदी की रेत पर बैठे बैठे? बालशेम ने कहा, हमारे बीच थोड़ा फर्क है। तुम देख रहे हो कि बाहर का कोई व्यक्ति महल के भीतर न घुस पाए, मैं बस इस देखने वाले को देखता रहता हूँ। कौन है यह दृष्टा? यह मेरे पूरे जीवन की साधना है कि मैं स्वयं को देखता हूँ। पहरेदार बोला, लेकिन यह एक अजीब काम है, कौन तुम्हें वेतन देगा? बालशेम बोला, यह इतना आनंदपूर्ण, आह्लादकारी, परम धन्यता है कि यह स्वयं अपना पुरस्कार है। इसका एक क्षण और सारे खजाने इसके सामने फीके हैं। तो देखिए कितनी सुंदर बात है कि इतनी गहन बात को इतने सरल शब्दों में कह दिया गया है। पहरेदार बोला, यह अजीब बात है, मैं अपने पूरे जीवन निरीक्षण करता रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे किसी सुंदर अनुभव से परिचित नहीं हुआ हूँ। कल रात मैं आपके साथ आ रहा हूँ, मुझे भी सिखा दें। मुझे पता है कि कैसे निरीक्षण करना है, लेकिन शायद देखने के किसी दूसरे ही आयाम की ज़रूरत है। आप शायद किसी दूसरे आयाम के दृष्टा हैं, ऐसा उसने पहरेदार ने कहा। केवल एक ही चरण है, और वह चरण है एक नई दिशा, एक नया आयाम। या तो हम बाहर देखने में रत हो सकते हैं, या हम बाहर के प्रति आंखें बंद कर सकते हैं और अपनी समग्र चेतना को भीतर केंद्रित कर सकते हैं। फिर तुम जान सकोगे, क्योंकि तुम जानने वाले हो, तुम चैतन्य हो, तुमने इसे कभी खोया नहीं है। तुमने अपनी चेतना को हजारों चीज़ों में उलझा रखा है। अपनी चेतना को सब तरफ से वापस लौटा लो और उसे स्वयं के भीतर विश्राम पूर्ण होने दो, और तुम घर वापस आ गए हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस पूरी चर्चा का क्रक्स क्या है
ध्यान किस प्रकार का है कि इस संसार से ध्यान हटाकर जब आप खुद पर फोकस करते हैं, यानी अपने इस पूरे शरीर को, है ना, इस शरीर की पहरेदारी करते हैं कि कोई बाहर से कोई अन्य अंदर ना प्रवेश करे। ऐसे तो संसारी पहरेदारी कैसी है कि किसी महल की पहरेदारी कर रहे हैं, किसी बड़ी बिल्डिंग की पहरेदारी, कोई अंदर ना आ जाए, आए तो फिर अनुमति लेकर आए कि कोई है कि नहीं, उनके से रिलेटेड कोई है कि नहीं है, इस तरह से। तो यहाँ अनियोक्ति ये हो सकती है, यानी अनियोक्ति का अर्थ होता है कि जो लाइनें कही गई हैं उसका कोई अन्य अर्थ भी निकले। इसमें यही बात ओशो कह रहे हैं कि चरण केवल एक ही नया आयाम वहाँ प्रकट होता है जहाँ पे खुद की आप पहरेदारी करने लगते कि कोई अन्य विचार, है ना भटके। केवल एक ध्यान की अवस्था में ही हम सदा रत रहें। ठीक है, और कह रहे जब ऐसा होगा तब क्या होगा, अपने घर की ओर तुम वापस लौट जाओगे, जो तुम्हारा सचमुच का घर है, यहाँ वाला घर नहीं, जो सांसारिक घर है उसकी बात नहीं हो रही है। तो ये हमने ध्यान की श्रृंखला का शुभारंभ कर दिया है। हम ध्यान क्या है इसको जान रहे हैं, आगे आने वाले सेशंस में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छी चीज़ों को हम जान लेंगे ताकि हम अपने जीवन में उसको उतार करके एक नया जीवन, एक सुंदर जीवन बना सके, खुद को शांत, है ना, खुश और आनंदमय बना सके। इस यात्रा पर धीरे धीरे हम चलते रहेंगे, कुछ नए नए पड़ाव भी आते रहेंगे, कुछ नया, कुछ आप भी हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सब कैसा लग रहा है। आपके जीवन में अगर कोई अशांति, कोई समस्या, कुछ भी ऐसा आ चुका है तो क्या करना है, ध्यान की शरण ले लेना है, यानी ध्यान करना शुरू कर देना है। और ध्यान किस पर करना है, खुद पर ध्यान देना है। जब एक बार ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, आप जो भी उठते बैठते, कहते हैं ना, फिर पूजा अलग से करनी नहीं पड़ती है, वही क्या, उठते बैठते जो भी आप कार्य करते हैं वही क्या हो जाती है, उपासना हो जाती है, पूजा हो जाती है। ये पुराने सेशंस में हमने जाना था, पिछले जो हम सेशंस करके आए हैं उसमें बहुत ऐसी बातों को बताया गया है जो आपके जीवन के लिए आवश्यक हैं। आपको उनको ज़रूर सुनना चाहिए, उन पर मुझे मंथन करिए, मनन करिए और सोचिए खुद के बारे में कि हमें क्या अपने जीवन में उतारना है जिससे हम इन सब अशांति, डिप्रेशन, है ना, क्योस से हम बच सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए ये ध्यान को जानना कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।